Hello everyone. Exercise 6.2. Exercise 6.2. Parallel and transversal. Exercise 6.2. Parallel lines and transversals. AB, CD are two lines and PQ intersect the parallel lines AB and CD at point R and S, where AB parallel CD and PQ is called transversal. Transversal, right? PQ is called transversal. Then corresponding angles are equal. This is called corresponding angles. Corresponding angles are इक्वल. इक्वल, ये इक्वल तभी होगा जब AB पैरेलल CD लाइंस आर पैरेलल, तभी ये इक्वल होगा. That is, if AB parallel CD then this angle 1 and this 2, angle 1 equal angle 2, तो corresponding angle बोलते हैं. और भी corresponding angle है 3, 4. Angle 3 equal angle 4. Angle 5 equal angle 6. ये भी corresponding angle है. And angle 7 equal 8. ये भी corresponding angle है. ये सारे equal होंगे. दूसरा है alternate interior angles are equal. मेन यही है 3 points.
alternate interior angles are equal। इसके बिना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बता देता हूँ मैं। ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी, तीसरा एक लाइन है पी क्यू जिसको आप ट्रांसवर्सल बोलते हो, आर है, ये इस पॉइंट पे काट रहा है ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, देखो ये एंगल और दूसरा ये, इसको अल्टरनेट बोलते हैं। अंदर का एंगल 1, दिस एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तभी होगा जब लाइंस पैरेलल हो, यानी इफ ए बी पैरेलल सी डी देन एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 4 इक्वल एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। Sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री। इसका मतलब इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो ये दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, आर और एस पॉइंट पे काट रहा है ए बी और सी डी को। सम ऑफ interior angles on the same side of the transversal, देखो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम बात है, देखो इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी और सी डी अगर पैरेलल हो ना, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स 3 और 6 को बोलते हैं। 3 और 6 या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 3 प्लस एंगल 6 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री।
बस ये 3 बातें याद रखनी है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये फिगर है ए बी सी डी, 2 लाइन है, दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है पी क्यू, आर एस है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंगल 1 इज टू चलो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी and angle 1 is to angle 2 is to 1। 2 पहले मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पहले लिखा है ना क्वेश्चन में। 2 is to 1 इक्वल 2, एंगल 2 और 1 का रेशियो 2 और 3 है। देन फाइंड ऑल द एंगल। सारे एंगल्स आप कैसे निकालोगे? सोल्यूशन इसका एंगल 2 is to एंगल 1 2 is to 3 है, 2 और 3 का रेशियो है। लेट एंगल 2 इक्वल 2x, एंगल 3 इक्वल 3x। एंगल 1 है ये, एंगल 1 इक्वल टू 3x। फिगर में देखो, एंगल 1 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन पे है ए बी पर। अंडरलाइन ए बी को ड्रॉ कर दिया फिर से। ये एंगल 1 और एंगल 2 है ए बी पर, तो दोनों का सम 180 होगा, जिसको आप लीनियर पेयर बोलते हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। 3x प्लस 2x 180, 5x 180, x 180 अपॉन 5, 36। x की वैल्यू निकल गया। Therefore angle 1 equal 3x, 3 multiply 36, 108। angle 2 equal 2x, 2 multiply 36, 72 डिग्री। ये 1 और 2 एंगल निकल गया। अब थ्री और 4 निकालना है।
देखो 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो। फिगर को देखने से क्या लग रहा है? आसानी के लिए फिगर फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना बार बार हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा फिगर को देखने के लिए। इससे अच्छा है कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आर एस, यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ऐसा ही है। 1 और 2 मैंने निकाल रखा है अभी। अब देखो एंगल वन इक्वल है किसके? 3 के इक्वल है क्या? एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए 1 और 3 के इक्वल है। एंगल 1 क्या है? 108 डिग्री। एंगल 1 है 108 डिग्री। Therefore, angle 3 also 108 degree. Angle 2 equal angle 4। फिगर देखो 2 और 4 ये इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA आर इक्वल। एंगल 272 डिग्री है, therefore angle 4 is also 72 डिग्री। इसके बाद देखो 1 इक्वल है, छोड़ो 1 की बात अभी नहीं करेंगे। 3 इक्वल है 5 के। एंगल 3 इक्वल एंगल 5, अंदर का एंगल है 3, और 5 भी दूसरे तरफ, ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ अंदर का एंगल है। तो 3 इक्वल 5, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जितना एंगल 3 है वही एंगल 5 भी होगा। एंगल 3 108 है, therefore angle 5 is also 108। Now angle 4 equal angle 6। एंगल 4 इक्वल एंगल 6, ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 फाइंड आउट किया था। देखो ऊपर एंगल 4 फाइंड आउट कर रखा है मैंने, अभी सर्कल कर दिया। एंगल 4 72 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 6 ऑल्सो 72 डिग्री।
ठीक है, अब देखो एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, चलो उसकी जरूरत नहीं है। एंगल 4 इक्वल एंगल 8 ऐसे लिखते हैं, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 4 72 डिग्री, देयरफॉर एंगल 8 इज आल्सो 72 डिग्री। 8 निकल गया, 3 इक्वल 7, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, ये किस तरह का है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक बार मैं फिगर में दिखा देता हूँ, देखो एंगल 3 कहाँ पे है, ये निशान लगा रहा हूँ मैं, ये देखो, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये तभी होता है जब लाइंस पैरेलल है, तो क्वेश्चन में ही मैंने लिखा है ना कि लाइंस पैरेलल है, क्वेश्चन में ही मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ कि लाइंस पैरेलल है, तो लाइंस अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल 3 है, एंगल 3 है 108 डिग्री, 108 डिग्री, therefore एंगल 7 also 108। तो इस तरह से मैंने देखा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या यूज किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज किया, लीनियर पेयर यूज किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज किया, इतना सारा यूज किया। इसके बाद अब सीधा सीधा मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ, चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, दो लाइन है ए बी एंड सी डी, ट्रांसवर्सल भी है इसमें, ये इसमें एंगल दे रखा है 50 डिग्री, नीचे का एंगल एक्स है 130 डिग्री, वाई है फाइंड एक्स एंड वाई एंड देन
शो डेट ए बी पैरेलल सी डी, ये भी शो करना है। अच्छा, फिगर में देखते हैं। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या है ये? ट्रांसवर्सल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, और इस पे दो एंगल है, तो ये तो लीनियर पेयर बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल, तो लीनियर पेयर, यानी 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 50, 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालना था, निकाल लिया। नाउ 130 डिग्री इक्वल टू वाई, यानी देयरफॉर वाई इक्वल 130 डिग्री। अभी निशान लगा रहा हूँ मैं, 130 फिगर में यहाँ पर है, और वाई ऐसे है, और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और आमने सामने के एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, और वो हमेशा बराबर होता है, तो वही है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम 1 and 2 देखो क्वेश्चन 1 और 2 को देखने से ये लग रहा है कि एक्स भी 130 है और वाई की वैल्यू भी 130 है, तो दोनों इक्वल हो गया ना, एक्स इक्वल वाई। प्रॉपर्टी है, दोनों तरह से प्रॉपर्टी है, और ये एक्स और वाई इक्वल है, और इसको किस एंगल के नाम से जानते हैं? यस। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? हाँ, सही बताया। नहीं, गलत है, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होता है, यानी ए बी और सी डी पैरेलल होगा। दस alternate interior angles are equal, therefore lines parallel, therefore AB parallel CD, और यही हमें प्रूव करना था, hence proof। क्वेश्चन नंबर 2,
if AB parallel CD parallel EF and Y is to Z 3 is to 7, find X. फिगर है, ट्रांसवर्सल है ये, AB CD EF, ये तीनों पैरेलल है। दिस एंगल X, दिस Y, दिस एंगल Z। ठीक है, X की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो AB किसके पैरेलल है, CD के, और CD पैरेलल है EF। दिस इंप्लाइज AB पैरेलल EF। ये CD दोनों में है ना, इसलिए AB parallel CD and CD parallel EF, so AB parallel EF. This angle, let this angle is 1, इस एंगल को 1 मान लिया, और ये नीचे का एंगल Z है। ये समझ में आ रहा है, एंगल 1 है, 1 मान लिया ना। तो 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है Y के। ठीक है, इससे पहले एक बात और भी हमें मानना पड़ेगा, लेट Y इक्वल 3A Z इक्वल 7A मान लिया, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना Y और Z का। तो Y 3 है, as Y equal 3A, therefore angle 1 is also 3A. Now angle 1 plus Z equal 180, प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री है। अब देखो 1 क्या है, 3A, Z को मैंने माना है 7A, इक्वल 180, 10A 180 डिग्री। तो A होगा 180 अपॉन 10, 18। A की वैल्यू निकल गया,
इससे अब y की वैल्यू निकाल सकते हो और z की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो देयरफॉर y इक्वल 3a, 3 मल्टीप्लाई 18, 54 डिग्री। नाउ फिगर देखो, फिगर क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है ये। तो दोनों अगर पैरेलल है तो x और y दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स क्यों है, देखो दोनों पैरेलल साइड है ना, ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल है जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया। तो इंटीरियर एक्स भी तो अंदर का ही एंगल है ना, और वाई भी अंदर ही है, पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल है, इसलिए हम इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। रीजन, पहले तो ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यही है, सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of the transversal is 180 degree. x plus y अभी निकाला है 54 डिग्री, 54 इक्वल 180, x इक्वल होगा 180 माइनस 54, 6, 7 माइनस 5, 2, 1, 126 डिग्री। Therefore, x equal to 126 degree. This is the answer. Question number 3. Question number 3. सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। इसका फिगर है, ये एक्सरसाइज ही है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का, इसलिए तो ये होगा ही होगा। एक लाइन है ये ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, ये परपेंडिकुलर है ये, इससे पता चल गया ना 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर है। और ये पॉइंट है जी, जी पे मिल रहा है। एफ जी ए बी को जी पे काट रहा है। गिवन क्या है देखो, और क्या क्या गिवन है। इफ ए बी पैरेलल सी डी,
EF perpendicular to CD and angle GED 130 degree, (126 degree). Find angle AGE, angle GEF and angle FGE। ये फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें तो सबसे पहली बात है GED कहाँ है, GED E और ये F है, ठीक है। GED यहाँ से देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, GED ये एंगल दे रखा है 126। क्या क्या दे रखा है, एंगल GED 126 डिग्री, FE परपेंडिकुलर टू CD। इसका मतलब है एंगल FED 90 डिग्री, एंगल FED 90 डिग्री हो गया। फाइंड आउट करना है AGE, देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, AGE ऐसे जा रहा है। ये एंगल फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो AB पैरेलल CD और एक ये भी अंदर का एंगल है और ये भी अंदर का एंगल है, तो ये दोनों एंगल AGE एंड GED एंगल AGE इक्वल एंगल GED क्यों होगा, इसको किस नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब इक्वल होता है जब लाइंस पैरेलल हो। तो AB पैरेलल CD तो पहले ही दे रखा है ना, AB पैरेलल CD दे रखा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ये देखो, अब GED क्या है, GED 126 है ना, ये अगर 126 है और ये इक्वल होगा किसके, एंगल AGE के, यानी एंगल AGE भी 126 डिग्री होगा, ठीक है।
एंगल GED 126, therefore angle AGE also 126. GEF फिगर देखते हैं। फिगर को देखते हैं। फिगर को देखते हैं। फिगर को देखो, पूरा फिगर। फिगर को देखो। फाइंड आउट करना है हमें। एंगल GEF फाइंड आउट करना है। एंगल GEF फाइंड आउट करना है। चलो GEF यहाँ से फाइंड आउट कर देता हूँ ना। GEF ये एंगल है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इस पूरे एंगल में से GED में से अगर FED को माइनस कर ले, ये एंगल इस पूरे में से माइनस कर ले, तो GEF निकल जाएगा। एंगल GEF इक्वल एंगल GED माइनस एंगल FED। GED कितना है? 126। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। FED परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। माइनस कर लो 6 36 डिग्री। 6 minus 0 6, 12 minus 9 3, 36। Now लास्ट एंगल है FGE। ये एंगल फाइंड आउट करना।
निशान अभी फिगर में लगा दूं मैं, एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल GEF परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री ये हो गया, एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल GFE इक्वल 180। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। FGE फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज लिखो, FGE प्लस GEF, GEF एंगल GEF ये निकाला है हमने 36 डिग्री, 36 प्लस 90 है 180, एंगल FGE इक्वल, दोनों को ऐड करो, 180 माइनस 126, 10 minus 6 4, 7 minus 2 5, 54। ठीक है।